हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ओके, हम लोग मॉक टेस्ट की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। टेस्ट में 38 जो टेस्ट है उसको हम शुरू करते हैं। ओके, चलिए। यस, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंस में ये बताना है कि गलती कहाँ पर है। देखिए, इफ़ वी कैन वर्क स्लो एंड स्टडी, यदि हम धीरे धीरे काम कर सकते हैं, वी कैन फिनिश बाई नून, हम हो सकता है दोपहर तक खत्म करते हैं। ओके, जो सेंटेंस है वो हमारा ये है। देखिए जरा ध्यान से, इफ़ वी कैन वर्क स्लो एंड स्टडी, ये जो सेंटेंस है इसमें जो एरर दिया गया है वो एडवर्ब से रिलेटेड एरर है। किससे रिलेटेड है? एडवर्ब से। वो कैसे है? देखिए, इफ वी कैन वर्क, यदि हम काम करते हैं, तो यहाँ पर कैन क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। वर्क क्या होगी? हमारी मेन वर्ब होगी। ठीक है, हम काम करते हैं कैसे? स्लो एंड स्टडी, यही कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये जो स्लो एंड स्टडी वर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ है? वर्क के लिए। और वर्क क्या है? हमारा वर्ब। और जो वर्ड वर्ब के लिए यूज होता है वो क्या कहलाता है? हमारा एडवर्ब कहलाता है। और एडवर्ब की मोटी सी पहचान क्या होती है कि उसके एंड में मोस्ट प्रोबेबली क्या मिलता है? ly मिलता है। तो जो हमारा स्लो, स्लो क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। और स्लोली हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। देखिए, स्लोली क्या है? एडवर्ब है। स्लो क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इफ वी कैन वर्क स्लोली एंड स्टेडली वी कैन फिनिश बाय नून। ठीक है, सो बी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी नॉट ओनली चीटेड हर फ्रेंड्स, उसने सिर्फ और सिर्फ जो धोखा है वो दोस्तों को ही नहीं दिया, बट ऑल्सो हर फादर, अपने फादर को भी उसने क्या किया? चीट किया। ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसमें जो एरर दिया गया है वो कंजक्शन से रिलेटेड दिया गया है। कंजक्शन से रिलेटेड कैसे है? देखिए, यहां पर दो कंजक्शन यूज हुए हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, आप ध्यान देंगे तो नॉट ओनली ये रहा, देखिए आपके सामने, और बट ऑल्सो। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी होगी, सेंटेंस में कंजक्शन का यूज जिस चीज के लिए होता है, कंजक्शन उसी वर्ड के साथ यूज होता है। ओके, यहां पर जो कंजक्शन यूज किया गया वो देखिए किसके लिए किया गया? उसने चीट किया। किसको? ना सिर्फ उसके फ्रेंड्स को ही नहीं बल्कि उसके फादर को भी। ठीक है, तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट सेम है। ठीक है, एक ही है, वर्ब भी एक ही है, तो कंजक्शन जो है वो किसके लिए यूज हुआ है? फ्रेंड्स के लिए और फादर के लिए। तो जो हमारा कंजक्शन है वो फ्रेंड से पहले यूज होगा, तो शी, ये हो जाएगा हमारा चीटेड नॉट ओनली हर फ्रेंड्स बट ऑल्सो हर फादर। बेसिक चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जैक्टली कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर सेंटेंस में मान लीजिए सब्जेक्ट सेम है तो कंजक्शन हमेशा याद रखना, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस में मान लो सब्जेक्ट सेम है लेकिन वर्ब सेम नहीं है तो कंजक्शन हमेशा याद रखिएगा वर्ब से पहले आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वर्ब सेम है लेकिन सब्जेक्ट सेम नहीं है, जैसे कि देखो, बोथ अमित एंड सुमित आर प्लेइंग, खेल रहे हैं। मैं बहुत आसान सेंटेंस लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। अमित और सुमित हमारे सब्जेक्ट हैं, बोथ और एंड हमारे कंजक्शन है। देखिए, दोनों सब्जेक्ट से पहले यूज हो गए, पहला रूल। दूसरे में क्या कहना चाह रहा है? देखिए, मैंने कहा ही प्लेज, वो खेलता है क्या? बोथ, ठीक है, फुटबॉल एंड टेनिस, टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलता है। देखिए, ये ऑब्जेक्ट हमारा सेम नहीं है तो कंजक्शन किससे पहले आ गया? ऑब्जेक्ट से पहले आ गया। बेसिक सी चीज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए वर्ब सेम नहीं है, मैंने कहा ही विल नॉट ओनली स्टे हियर बट ऑल्सो ईट फूड, खाना भी खाएगा। देखिए, यहां पर क्या कंजक्शन है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। किससे पहले यूज हो रहा है? स्टे और ईट से पहले यूज हो रहा है, क्योंकि वर्ब सेम नहीं है। ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? एक ही है। तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा याद रखना, जब सब्जेक्ट सेम नहीं है, समझ रहे हो बात को, तो कंजक्शन सब्जेक्ट से पहले, वर्ब सेम नहीं है वर्ब से पहले, ऑब्जेक्ट सेम नहीं है ऑब्जेक्ट से पहले। बेसिक सी बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा? शी चीटेड नॉट ओनली हर फ्रेंड्स बट ऑल्सो हर फादर। नेक्स्ट देखते हैं। बाई नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, समर विल टेक हिज यूनिवर्सिटी डिग्री, समर जो है वो यूनिवर्सिटी डिग्री ले चुका होगा। ठीक है, इसमें जो एरर है वो टेंस से रिलेटेड है। ओके, बाई नेक्स्ट ईयर, ये सेंटेंस ठीक है हमारा, बिल्कुल पार्ट हमारा, अगले साल तक।
अगले साल तक क्या हो चुका होगा, समर जो है वो डिग्री ले चुका होगा। मतलब बात किसकी हो रही है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हो रही है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पैटर्न होता है हमारा वो क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट, ठीक है, बस इतना मैं नहीं बताऊंगा, विल शैल प्लस में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये फ्यूचर परफेक्ट को अगले साल तक समर डिग्री ले चुका होगा। तो बाय नेक्स्ट ईयर समर विल टेक तो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनेट है, सिंपल फ्यूचर है। हमें बात करनी है फ्यूचर परफेक्ट की, तो क्या हो जाएगा, विल हैव टेकन। बी आंसर हो गया आपका, समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, आई हैव स्लेप्ट, मैं सोया, रादर लेट, कुछ ज्यादा ही लेट। रादर का मतलब होता है कुछ ज्यादा ही, ठीक है। लेट, लास्ट नाइट, कल रात को। ओके, इस सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें जो एरर है वो है टेंस से रिलेटेड। ओके, टेंस में कौन सा, सिंपल पास्ट का। ओके, किसका, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का यूज पूछा गया है। यूज में क्या बता रहा है कि सिंपल पास्ट कहाँ कहाँ पर यूज होगा, तो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि लास्ट, ठीक है, एगो, यस्टरडे, ये देखिए, और कोई भी प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये अगर आ जाए तो सिंपल पास्ट का यूज होता है। सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैज हैव का यूज गलत होगा। देखिए लास्ट वर्ड आ गया, हैव स्लेप्ट की जगह किसका यूज हो जाएगा, स्लेप्ट। ए आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल स्मूथ बनाते रहिए, ठीक है। इफ ही सेव्ड मनी, यदि वो पैसे बचाता, he would be able to buy a vehicle of his choice in no time, ठीक है। तो वो if he saved money, यदि वो पैसे बचाता, ठीक है, saved, if he saved, सही है, some money, कुछ पैसे, ओके, he would be able, वो इस लायक होता क्या, to buy a vehicle, कि एक व्हीकल खरीद लेता, of his choice in no time, बिना कुछ सोचे समझे बहुत ही जल्दी इस काम को कर लेता, ठीक है। अगर हम सेंटेंस को क्लोजली देखें तो इफ वाले पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, दूसरे पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, वुड बी एबल। तो वुड बी एबल, ठीक है, एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वर्ब, तो सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिसाइड्स, ये जो फर्स्ट पार्ट है देखिएगा, BESIDES है, इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेंगे, ये लीजिए, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों के अलावा, देयर वर प्रेजेंट हिज पेरेंट्स, वहां पर उसके पेरेंट्स भी प्रेजेंट थे। बच्चों के अलावा पेरेंट्स भी प्रेजेंट थे। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर, ठीक है। एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रख लेनी है, बहुत कॉमन है, और वो पता है क्या है, बिसाइड और बिसाइड्स में थोड़ा सा फर्क याद रख लेंगे। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा, इन एडिशन, ठीक है, और बिसाइड का मतलब क्या होता है, के नजदीक। द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड मी, ओके, शी बॉट ए चॉकलेट बिसाइड्स द केक, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ऑफ ऑल द लिविंग क्रिएचर ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जितने भी क्रिएचर हैं, ओके, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट प्लेंटिफुल, वहां पर कीड़े मकोड़े सबसे ज्यादा हैं, ओके। इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने पर पता चलेगा कि इसमें जो एरर है वो एक छोटी सी सिंपल सी है, सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड, ठीक है। एसएससी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्या सवाल कह रहा है, देखिए, ऑफ ऑल, बेसिक से सेंटेंस को समझो, सिंगुलर और प्लूरल। देखिए दो वर्ड यूज होते हैं, ऑल और बोथ, ठीक है। ऑल और बोथ के बाद हमेशा याद रखना किसका यूज होगा, प्लूरल का यूज होगा, ठीक है। बहुत कॉमन बात है, सभी बच्चे जानते हैं, मुझे कोई ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। देखिए ऑफ ऑल बिल्कुल सही है। द लिविंग माने जो जिंदा है, ठीक है। क्रिएचर कैसे यूज हुआ है, सिंगुलर यूज हुआ है, हमें क्या यूज करना है, प्लूरल यूज करना है। तो क्रिएचर की जगह किसका यूज हो जाएगा, क्रिएचर्स का। सिंगुलर प्लूरल का एरर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट प्लेंटीफुल, ज्यादातर जो है वो कीड़े मकोड़े सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, मोस्ट प्लेंटीफुल, ठीक है, ये जो है ना, प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, मोस्ट का मतलब सुपरलेटिव की सेंस में यूज हुआ है, ओके। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इंसेक्ट्स के बारे में बता रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, कॉमन फ्लाइज, सामान्य तौर पर जो मक्खियां हैं, ओके, टर्माइट्स या दीमक है,
एंड मॉस्किटोज, और जो मच्छर हैं, आर हार्मफुल फॉर मैन, वो इंसान के लिए नुकसानदायक हैं। ठीक है, सेंटेंस को हमने अच्छे से समझा, अच्छे से पढ़ा। इसमें जो एरर दिया गया है वो प्रपोजिशन का एरर दिया गया है। प्रपोजिशन क्या होता है? देखिए, दो वर्ड में लिखूंगा बहुत अच्छे से। एक वर्ड यूज होता है हमारा, इसी को ले लेते हैं यूजफुल। ठीक है, एक वर्ड यूज हो रहा है, मान लीजिए हार्मफुल। ठीक है, ये लीजिए, पहले हम हार्मफुल की बात करते हैं। ठीक है, हार्मफुल जो है वो किसी पर्सन के लिए अगर होता है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना उसके साथ टू का यूज होगा। अगर कोई भी चीज किसी पर्सन के लिए नुकसानदायक है तो उसके साथ किसका यूज होगा? टू का यूज होगा। हार्मफुल आ गया, प्रपोजिशन कहां पर है? फॉर मैन, मैन के लिए, मैन का मतलब पर्सन की बात हो रही है, फॉर की जगह किसका यूज हो जाएगा बच्चों? टू का यूज हो जाएगा। तो हार्मफुल टू मैन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यूजफुल एक वर्ड होता है, यूजफुल जो होता है याद रखना आप इसके लिए। देखो, यूजफुल टू और यूजफुल फॉर, दो प्रपोजिशन यूज होंगी। यूजफुल टू जो होता है वो किसी पर्सन के लिए होता है, जैसे अभी अभी हमने लिखा हार्मफुल टू मैन। यूजफुल फॉर जो होता है वो किसी पर्पस के लिए होता है। पर्पस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में शो करता है, जैसे कि दिस बुक इज यूजफुल फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो यूजफुल के साथ किसका यूज हो गया? फॉर का यूज हो गया। समझ में आ गया? ऐसे ही हार्मफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आंसर क्या हो गया? मत टू हो गया इसमें। For thousands of million of years the moon has been going round the earth। ठीक है, लाखों हजारों लाखों सालों से मून जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसमें जो एरर हमने दिया है वो क्या है? नाउन से रिलेटेड है। हमने आपको पढ़ाया था, याद हो, कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे थाउजेंड, मिलियन, हंड्रेड, लाख। ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं जब ये किसी नंबर के साथ यूज होते हैं तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे 2000, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस 1000 को अकेला बोलता हूं, यानी कि बिना नंबर के, तो ये हमेशा कैसा बोला जाएगा? प्लूरल फॉर्म में बोला जाएगा, तो थाउजेंड्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कहां दिया हुआ है? देखिए, 4000 ऑफ मिलियंस। देखिए, मिलियन तो अकेला दिया गया तो प्लूरल बोल दिया, लेकिन 1000 अकेला बोला गया है लेकिन सिंगुलर फॉर्म में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थाउजेंड्स हो जाएगा। फॉर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स द मून हैज बीन गोइंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। एक यहां पर छोटा सा कंसेप्ट और है जो इंपॉर्टेंट है। राउंड और अराउंड में क्या फर्क होता है? राउंड और अराउंड दोनों का मतलब होता है के चारों ओर। आप बोल सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। कुछ हो सकता है एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, द अर्थ इज गोइंग, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन और अराउंड द सन, दोनों सही है, कोई गलती नहीं है। अराउंड में एक डिफरेंस होता है। देखिए, राउंड का जो ऑलवेज मतलब होता है वो होता है गोल घूमने के लिए, गोल। अराउंड का जो एक मीनिंग होता है एक्स्ट्रा, वो होता है इधर उधर के लिए। अराउंड का एक मीनिंग होगा इधर उधर के लिए। जैसे कि मैं कहूँ स्टॉप वॉकिंग अराउंड, इधर उधर घूमना बंद करो, तो इस कंटेक्स्ट में मैं अराउंड का यूज करूंगा। ठीक है, राउंड का मतलब होगा सिर्फ गोल गोल। तो मैं ये नहीं कहूंगा एंड स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ना शुरू करो। मैं ये नहीं कहूंगा स्टॉप वॉकिंग राउंड, गोल गोल घूमना बंद करो और पढ़ना शुरू करो। नहीं, ऐसा नहीं बोलना होता। कैसा बोलना होता है? इधर उधर। तो इधर उधर के लिए किसका यूज होगा? अराउंड का यूज होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। The secretary finds it difficult to cope up with her manager's hectic schedule। सेक्रेटरी जो है वो इसे बड़ा मुश्किल पा रही है, इसका जो मैनेजर है उसका जो शेड्यूल है, मैनेजर के शेड्यूल को के साथ कॉप अप, एक वर्ड यूज हुआ है यहां पर, देखिएगा बड़ा अच्छा वर्ड है। क्या है? कॉप अप विथ। ठीक है, और एक वर्ड यूज होता है कॉप विथ। समझिए बात को। ठीक है, इसमें जो एरर है वो क्या है? एरर है वो प्रपोजिशन से रिलेटेड एरर है। समझिए बात को। ठीक है, और जो प्रपोजिशन है वो कहां पर है? देखिए, कॉप विथ और कॉप अप विथ, ये दो वर्ड आ गए, इनसे रिलेटेड है। कॉप अप विथ का मतलब होता है किसी पर्सन के साथ कोऑर्डिनेट करना। कॉप अप विथ का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना और किसी पर्सन के साथ। कॉप विद होता है किसी पर्सन के शेड्यूल के साथ कोऑर्डिनेट करना, उसकी चीजों के साथ कोऑर्डिनेट करना, उसके बिहेवियर के साथ कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, तो अब यहां पर वर्ड लिखा गया कॉप अप विथ।
कोप अप विद का मतलब तो किसी पर्सन की बात होनी चाहिए, किसी पर्सन के साथ मुझे एडजस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन यह बात पर्सन की नहीं है, किसकी है? मैनेजर के हेक्टिक शेड्यूल की है। समझ गए बात को आप? तो शेड्यूल है, तो किसका यूज हो जाएगा? जल्दी बोलिएगा, कॉप विद का यूज हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, ही इज रिच इनफ, वो अमीर है, ये बिल्कुल, ये पार्ट सही है। देखिए, रिच एडजेक्टिव है, इनफ एडवर्ब का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद इनफ का यूज करें, पहले ना करें। आप प्लीज ऐसा मत बोल देना ही इज इनफ रिच, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये पार्ट बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है। फॉर बाइंग अ न्यू हाउस इन लंडन, की वो लंदन में एक नया घर खरीद सकता है। जो लंदन है वो एक शहर का नाम है, उसके साथ इन का यूज होगा, बिल्कुल सही है। न्यू एडजेक्टिव है, हाउस के साथ यूज हुआ, आर्टिकल ए का यूज हो जाएगा, बिल्कुल सही है। किसी भी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव प्लस में नाउन का कॉम्बिनेशन मिलता है तो वहां पर आर्टिकल ए का यूज होता है, एन भी हो सकता है, वो वोवल साउंड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब गलती कहां पर है इसमें? तो गलती देखिए, ये दो पार्ट तो सही हो गए, मेरे ख्याल से बी पार्ट गलत है। ये जो क्वेश्चन है ये हमने वर्ब से दिया है, टू इन्फिनिटिव के यूजेस, समझ रहे हो बात को? टू इन्फिनिटिव, तो टू इन्फिनिटिव में क्या होता है? देखिए, कोई भी एडजेक्टिव हो, अगर उसके साथ हमने इनफ का यूज कर दिया तो उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। किसका यूज होगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनफ क्या है? मेरा एडजेक्टिव है, सॉरी एडजेक्टिव है, उसके बाद इनफ का यूज हो गया। तो फॉर बाइंग की जगह किसका यूज हो जाएगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू बाय। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द यंग मैन ऑफ द विलेज, ओके, जो गांव के युवा लोग हैं, सही है, ऑफ द विलेज, कुड बी सीन एट द कॉर्नर शॉप ऑन एवरी नाइट, हर रात को जो कॉर्नर की शॉप है उस पर देखे जा सकते थे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमने जो आपसे पूछा वो किस टॉपिक से है? प्रपोजिशन से ही पूछा है हमने। ठीक है, क्या गलती है इसमें? प्रपोजिशन से रिलेटेड एक बार बात कर लेते हैं। द यंग मैन ऑफ द विलेज, ये बिल्कुल सही है। देखिए, प्रपोजिशन यहां पर आया है, ऑफ का मतलब का, के की, बिल्कुल सही है। कुड बी सीन, ये भी सही है। एट द कॉर्नर शॉप, कॉर्नर जो शॉप है उसके साथ एट का यूज बिल्कुल सही है, एट करेक्ट है। ठीक है, तो फिर कहां पर है प्रपोजिशन? ये रही ऑन। ठीक है, एवरी नाइट, हर रात। देखिए, जो नाइट वर्ड है डे वर्ड है। ठीक है, मान लीजिए ये है, अगर इनके साथ कोई एडजेक्टिव आ जाए, अब यहां पर एवरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, तो प्लीज इनके साथ आप प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, ऑन हटा दीजिए। कॉर्नर, एट द कॉर्नर शॉप एवरी नाइट, एवरी मंडे, एवरी संडे। देखो, अकेला बोलते हैं तो बोलते हैं ऑन संडे, बिल्कुल सही है। जैसे ही हम बोलते हैं एवरी संडे, ठीक है, तो इसके साथ प्लीज अब आप ऑन का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एवरी जो है ये क्या आ गया? एज एन एडजेक्टिव यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सक्सेस इन लाइफ, जिंदगी में जो कामयाबी है, डिपेंड्स एट अ डिवोशन टू द चूजन ऑक्यूपेशन, वो उस ऑक्यूपेशन पर डिपेंड करती है जो आपने चूज किया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो एरर है वो हमने प्रपोजिशन से रिलेटेड दिया है। बहुत सिंपल है, सक्सेस इन लाइफ बिल्कुल ठीक है। डिपेंड जो वर्ड है, डिपेंड के साथ हमेशा याद रखना, या तो आप ऑन का यूज करो या आप अपॉन का यूज करो, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। ठीक है, ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स, ही डिपेंड्स अपॉन हिज पेरेंट्स, बोथ आर करेक्ट, देयर इज नो डिफरेंस। क्लियर? ठीक है, टू द चूजन ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, चूजन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ता के साथ यूज हो रहा है, एज एन एडजेक्टिव हो गया चूजन, जो ऑक्यूपेशन हमने चुना है। नेक्स्ट देखेंगे, लेटर राइटिंग इज ऑल बट अ लॉस्ट आर्ट, बिल्कुल सही है, एक खोई हुई आर्ट हो गई, क्योंकि आजकल जमाना मोबाइल फोन का आ गया अभी। बट टू सम एक्सटेंट इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय टेलीफोन एंड अदर मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन, या जो आज कम्युनिकेशन के आधुनिक तरीके हैं इन्होंने इसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें जो एरर है वो किससे रिलेटेड है मैं आपको बता दूंगा, वो नाउन से रिलेटेड है। ठीक है, और नाउन में भी एक बड़ा कॉमन सवाल हम आपसे पूछते हैं, अक्सर हम बताते हैं, देखिए एक वर्ड यूज होता है मीन या मीन्स। ठीक है, मीन्स का मतलब क्या होता है? जो साधन, जो तरीके, समझ रहे हो बात को? इस मीन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मतलब, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है? बाई टेलीफोन एंड अदर मॉडर्न मीन नहीं, किसका यूज हो जाएगा? मीन्स, मेथड, वे, तरीके।
दैट इज कॉल्ड मीन्स, डोंट से मीन। सिंगुलर और प्लूरल का बेसिक सवाल है, ठीक है। मीन्स का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तौर तरीके, काम करने के तरीके, दैट आर नोन एज मीन्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ यू विल चेज मनी, यदि आप पैसे को पकड़ोगे, इट में कैच यू, हो सकता है ये तुम्हें पकड़ ले, एंड इफ इट कैचेज यू, और अगर इसने तुम्हें पकड़ लिया, यू विल फॉर एवर बी इट्स स्लेव, आप हमेशा के लिए इसके गुलाम बन जाओगे। ओके, बड़ा प्यारा सेंटेंस है, देखो ध्यान से। इफ यू विल, जो सेंटेंस है वो कंडीशनल सेंटेंस दिया गया है। कंडीशनल सेंटेंस में जो गलती है वो कंडीशन की ही है, टेंस से रिलेटेड है, बहुत सिंपल है। ये देखिए इफ वाला सेंटेंस है, ठीक है। इफ यू विल चेज मनी, बेसिक सी गलती पता क्या है कि इफ, ठीक है, व्हेन, ये वर्ड जब कंडीशन को डिनोट करते हैं तो इनके साथ हम विल और शैल का यूज नहीं करते हैं। इफ यू चेज मनी, यदि तुम पैसे को फॉलो पे भागते हो, इट में कैच यू, ये पकड़ लेगा, एंड इफ, और यदि इट कैचेज यू, इट सिंगुलर है, देखिए इट के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी, बिल्कुल सही है, यू विल फॉर एवर बी इट्स स्लेव, तुम हमेशा के लिए इसके स्लेव बन जाओगे। यहाँ जो इट्स का यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है? मनी के लिए, बिल्कुल सही है। इसको आप ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है, इट्स वाला। नेक्स्ट देखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब का सेक्शन शुरू होता है हमारा। देखिए, वन हु अटैक्स, एक आदमी जो अटैक करता है, एंड सिक्स टू ओवरथ्रो ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर आइडियाज और इंस्टीट्यूशन, और वो क्या करता है कि पॉपुलर आइडियाज इंस्टीट्यूशंस पर जो है ना कटाक्ष करता है, टोंट मारता है, ऐसे आदमी को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे आदमी को रिबल, रिबल का मतलब विद्रोही होता है। लेकिन खास बात है कि वो किस पर जो है ना वो पॉपुलर आइडियाज को लेकर कुछ नहीं बोलता, अगर बोले भीगा तो रिबल तो हर कंटेक्स्ट में रिबल होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ बात किसकी हो रही है? सोशल आइडियाज की, तो दैट इज गलत, रॉन्ग। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी आदमी जो कोई चीज बोले ही ना, ठीक है। टेररिस्ट तो आतंकवादी होता है। टेररिस्ट का सिंपल डेफिनेशन है पर्सन हु यूजेस टेरर एज ए वेपन इज नोन एज टेररिस्ट, तो ये भी गलत है। आइकोनोक्लास्ट वो होता है जो सामाजिक कुरीतियों पर, नियम कानूनों पर कटाक्ष करता हो, दैट इज कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट। बी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अपोजिट मीनिंग बताना है आपको। ओके, एक वर्ड मैंने बड़ा अच्छा लिखा, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल, ठीक है। इसका अच्छा सिनोनिम मैं लिख दूंगा, प्रैक्टिकल। बहुत अच्छा वर्ड इसका, रीजनेबल, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फिक्टिशियस, फैक्चुअल, ये सारे वर्ड का मतलब होता है तथ्यात्मक। रीजनल, ये सॉरी रैशनल, ये देखो बहुत अच्छा वर्ड है। प्रूडेंट, बार बार बता चुका हूं, सबका मतलब यही होता है बुद्धिमान किस्म का आदमी। इसका ऑपोजिट बताना है, जो व्यवहारिक हो तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा आदर्शवादी, दैट इज कॉल्ड आइडियलिस्टिक। डी आंसर इज करेक्ट। प्रैग्मेटिक का ऑपोजिट क्या होगा? आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिनोनिम बताना है आपको। एक वर्ड लिखा हमने, अपीज। अपीज का मतलब क्या होता है? अपीज का मतलब होता है शांत, ठीक है, किसी को शांत करना, दैट इज कॉल्ड अपीज। ओके, इसके लिए अच्छा वर्ड मैं लिखूंगा, सिनोनिम बहुत प्यारे प्यारे 2-3 वर्ड। मोलिफाई, याद रख लेना है, बहुत अच्छा वर्ड है। क्वेल, ये देखिए, ये दोनों बहुत अच्छे वर्ड है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हमें क्या बताना है? सिनोनिम। राउज का मतलब क्या होता है? भड़का हुआ। एग्रावेट का मतलब भड़का हुआ। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है। इसके लिए वर्ड सैटिएट भी कर सकते हैं। सैटिएट का मतलब होता है संतुष्ट होना, ठीक है। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन के तौर पर यूज हो रहा है, सेटिस्फाई, ठीक है। सॉरी, ये वर्ब है संतुष्ट, ये भी है। यहां पर बात किसकी हो रही है? शांत होने की, दैट इज सी आंसर इज करेक्ट। सी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। ओके, शांत करना, शांत करना, दैट इज कॉल्ड पैसिफाई। ओके, अब इसका क्या हो जाएगा? पैसिफाई। ईडीएम बताना है, टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है क्रिटिसिज्म को झेलना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? टू लिसन टू समवन, बिल्कुल गलत है। टू बियर द क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म को झेलना। बी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्लोज टेस्ट है हमारा, जैसा कि स्टूडेंट की डिमांड आई थी कि सर प्लीज आप क्लोज टेस्ट कराया करो, तो हम एक छोटे क्लोज टेस्ट से शुरू कर रहे हैं, फिर हमको एवरीडे हम आपको 5-5 क्वेश्चन करवाएंगे। सो हमारा पहला शुरू हो रहा है, देखिए, इंदू डिडा लव्ड टू वियर साड़ीज, ये जो है ना सीरीज नहीं है, साड़ीज कर लेंगे इसको, ठीक है। उसको साड़ी पहनना बहुत पसंद था, ठीक है। हर डैश कलेक्शंस विच नितारा इनहेरिटेड, जो नितारा को मिला
वर रिमार्केबल, ठीक है, फॉर नॉट ओनली डैश टेस्ट बट ऑल्सो द डैश ऑफ वीवर्स एंड ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। वीव्स जो बुनाई हुई थी, जो ट्रेडिशनल तरीके थे, उन सब की ब्लेंडिंग थी, मिक्सअप थी, साड़ियों का जो कलेक्शन था वो सारा। साड़ियाँ किसको मिली है? नितारा को मिली है। ये वाला सेंटेंस देखते हैं जरा, ठीक है। तो इंदु डिडा लाउड टू वियर साड़ीज हर, ठीक है, डैश कलेक्शंस, ठीक है। तो कलेक्शंस, कलेक्शन किसका है? साड़ियों का। पेक्यूलियर का मतलब होता है बड़ा अजीब, ठीक है, पर्टिकुलर विशेष। पर्सोनल का मतलब होता है ऑफिसर, ठीक है। प्राइवेट का मतलब होता है अपना खुद का। तो आपको अंदाजा लग गया होगा क्या कह रहा है? इंदु डिडा लव टू वियर साड़ीज हर कलेक्शन, ठीक है। उसका जो कलेक्शन है वो कैसा है? पेक्यूलियर तो होगा नहीं, वो तो अजीब गलत चीजों के लिए हो जाता है। पर्सोनल भी कोई वर्ड नहीं है, पार्टिकुलर, डी आंसर इज करेक्ट। उसका जो निजी कलेक्शन था, जो खुद का कलेक्शन था, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट, ठीक है। सो हो जाएगा हर प्राइवेट, तो इसमें हम क्या भरेंगे? प्राइवेट। उसका जो खुद का, ठीक है, प्राइवेट कलेक्शंस विच नितारा इनहेरिटेड वर रिमार्केबल, वो बहुत ही प्यारा था, फॉर नॉट ओनली, ठीक है, वो था नहीं किस चीज के लिए? तो देखेंगे जरा, नॉट ओनली डैश टेस्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नॉट ओनली, ठीक है। वर्दी का मतलब क्या होता है? योग्य। सुटेबल माने बहुत ही अच्छा। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब जो ज्यादा खर्च करता होता है। एक्स्ट्रावेजेंट तो यहाँ सुटेबल नहीं है, गलत हो जाएगा। नॉट ओनली, ठीक है। टेस्ट, टेस्ट का मतलब बात साड़ियों के कलेक्शन की हो रही है, तो कलेक्शन की हो रही है, तो कलेक्शन कैसा है, ठीक है। तो देखिए वर्दी, वर्दी तो होता मतलब किसी चीज का लायक होना, लायक नहीं हो रहा, यहां पर बात किसकी हो रही है? गुड, ठीक है। नॉट ओनली गुड टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही अच्छा नहीं था, बट ऑल्सो, परंतु क्या था? बट ऑल्सो द ऑफ वीव्स एंड ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, जो वीवर्स थे, जो ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न वे था, उसका वो एक बहुत ही अच्छा क्या था? मिक्सचर था, ब्लेंडिंग था, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक जैसा, एक्सटेंट बढ़ाना, वैरायटी नहीं, तो क्या हो जाएगा? द मिक्सचर, ठीक है, ऑफ वीव्स एंड ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो आंसर ये हमारा क्या हो? ए हो गया। ओके, आज हम इसमें आपको 3 क्वेश्चन ही करवाएंगे, कल हम इसमें आपको 5 करवाएंगे और एवरीडे 5 क्वेश्चंस करवाते चलेंगे। स्टूडेंट्स ने डिमांड रखी थी कि सर प्लीज आप क्लोज टेस्ट भी करवाया करो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। शी लिव्स डैश द 5th फ्लोर, वो 5वें फ्लोर पर रहती है। भैया किसका यूज हो जाएगा? ऑन द 5th फ्लोर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड छाटना है भाई आपको। डिससेटिस्फाइड स्पेलिंग दी गई है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो दोनों सही हैं, ए और सी। DIS ये लिख देना है, फिर इसके बाद सेटिस्फाइड लिख दो, ये रहा SATISFIED। तो देखो ये डिस तीनों में, दोनों में दिया गया है, सेटिस्फाइड ये वाला भी सेम है। कई बात ऐसा हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिससेटिस्फाइड इज करेक्ट, ठीक है। ए और सी दोनों सही है, हाँ ये दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, नीम टेस्ट्स बीटर, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बहुत ही आसान है, क्या बनेगा? नीम टेस्ट्स बीटर। तो नीम इज बीटर, इनमें चारों में कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। हम कैसे बनाएंगे? नीम टेस्ट्स बीटर, ये जो बीटर है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है जो नीम के लिए यूज हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर कॉम्प्लीमेंट दिया गया हो, पैसिव वॉइस बनाते टाइम उनके कॉम्प्लीमेंट को चेंज करते हैं। नीम इज बीटर, नीम कड़वा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। टेस्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव वॉइस बनाएंगे, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे, व्हेन इट इज टेस्टेड, कि जब इसे क्या किया जाए? टेस्ट किया जाता है। ओके जेंटलमैन, तो 25 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो भाई, और लाइक भी किया करो, और अपने दोस्तों को भी बताओ कि देखो सर हमें कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलिए बाय, थैंक यू।